बच्चों, कैसे हो आप? आ गया है आपका अपना सुभाष सर मैथ्स का टॉपिक लेकर। आज जैसा कि आपको पता है, हम 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स कर रहे हैं। इसका पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज से हम इसमें जो 7 एक्सरसाइजेस हैं वो एक एक करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो। और दूसरा, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उस बेल बटन से आपको, अगर आप बेल बटन दबाओगे तो जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं वीडियोस ऐसे बनाऊं कि आपको समझ में आए, क्योंकि मैथ्स जो है वो रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए आज की एक्सरसाइज के मैंने एक्सरसाइज 3.1 के मैंने 3 क्वेश्चन है, उसमें तीनों के तीनों यहां पर लिखे हुए हैं। ये क्या क्वेश्चंस हैं? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 24 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो 24 के फैक्टर्स निकालने के लिए फैक्टर्स का मैंने क्या तरीका बताया था कि आपने उसको 1 से स्टार्ट करते हुए सबसे देखना है किस किस से ये डिविजिबल है। जिस जिस से ये डिविजिबल है वो उसके फैक्टर्स होंगे। और एक और चीज बताई थी कि कोई भी नंबर है उसका 1 और वो नंबर तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे, उसके अलावा बीच में जितने नंबर्स हैं जिन जिन से वो डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला 1, 2 से ये डिविजिबल है, यस। 3 से ये डिविजिबल है, यस। 4 से ये डिविजिबल है, यस। 5 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पर इसके 5 नहीं है, जो मैंने आप टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी आपको करवाया था। 6 से ये डिविजिबल है, यस। 7 से ये डिविजिबल नहीं है। 8 से ये डिविजिबल है, यस। 9 से, 10 से और 11 से ये डिविजिबल नहीं है। और 12 से ये डिविजिबल है और उसके बाद 24 से ये डिविजिबल है। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हुए। फैक्टर्स निकालने का यही तरीका है। अब जैसे 15 के फैक्टर्स क्या क्या हुए? 1, 3, 5 एंड 15। मतलब 15 जो है 1 और 15 तो हमने लिखना ही लिखना है। कोई भी नंबर आ जाए उसके फैक्टर्स में हमने 1 और वो नंबर तो लिखना ही लिखना है। बीच में वो नंबर्स लिखने हैं जिनसे कि वो डिवाइड होता है। ठीक है, जिनसे वो पूरा पूरा भाग जाता है, जिनकी टेबल में वो आता है। 3 की टेबल में 15 आता है, 5 की टेबल में 15 आता है और किसी की टेबल में 15 नहीं आता, तो यही इसके फैक्टर्स होंगे। 21, 1, 3, 7 एंड 21। ठीक है, 27 में 1, 3, 9 एंड 27। ठीक है, चेक करते जाओ। देखो, 1, 2 से ज्यादा नहीं डिवाइड होता, 3 से होता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इनसे ये डिवाइड नहीं होता, इनकी टेबल में नहीं था, सीधा 9 आ गया। फिर 9 के बाद 10 से लेकर 26 तक की किसी टेबल में ये नहीं आता है, इसलिए ये इसका आंसर है। देन 12 के लिए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सिर्फ आपने, बहुत आसान चीज है कि आपने किस किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है वो नंबर्स आपने इसमें लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो नंबर्स हैं 4, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपने खुद करने हैं। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, करना है इसको अपने आप, और उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर मेरे को आप कमेंट बॉक्स से पूछना, उसका मैं जवाब दूंगा। देन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 8 एंड 9। इनके पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ये जो 5 है और ये जो 9 है,
ये दोनों के दोनों होमवर्क के लिए हैं आपके, ठीक है। 8 का मैं आपको करा रहा हूं 8 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं? मल्टीपल्स मैंने क्या बताया था कि मल्टीपल्स जो है वो जो नंबर है उससे स्टार्ट होते हैं और उसकी टेबल जहां तक जाती है वहां तक टेबल में जाएंगे इसके। वैसे तो टेबल्स हम 10 तक याद करते हैं, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 एंड 8 10 80। देन उसके बाद आगे भी होते हैं 8 की टेबल में अनलिमिटेड, जितने मर्जी तक ये मल्टीपल्स इसके बच सकते हैं। तो इसके मल्टीपल्स क्या अगर वो कह रहा है फर्स्ट 5 लिखने हैं, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। ये 5 मल्टीपल्स हो गए इसके। इससे आगे भी हम लिखते हैं क्योंकि इसने सिर्फ 5 पूछे हैं तो हम 5 ही लिखेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है इसका मैच। इनको ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इनको आपस में आपने मैच करना है। 30 अब यहां पर मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल मतलब 8 की टेबल में क्या क्या आ रहा है, इनमें से 16 आ रहा है, तो 8 की टेबल में ये आ रहा है, तो ये इससे मैच हो गया। मल्टीपल ऑफ 7, 7 की टेबल में क्या आ रहा है, इसमें 7 की टेबल में कुछ आ रहा है इसमें, बताओ। 7 की टेबल में इसमें और भी एक क्वेश्चन है गिवन 5 में 25 गिवन है और यहां पर ई और एफ भी गिवन है, ई है और एफ है, फैक्टर ऑफ 50 एंड दिस इज फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। अब यहां पर 7 मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल कौन सा है जो 7 की टेबल में आ रहा है, इनमें से 7 की टेबल में कौन सा आ रहा है 35, तो 7 की टेबल में ये इससे मैच हो गया। मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल, मल्टीपल में मैंने बताया है कि जो नंबर है वो वहां से स्टार्ट होता है उसके बाद उससे आगे होता है। सबसे छोटा मल्टीपल ऑफ 8 इज 8, सबसे बड़ा जो है इसका अनलिमिटेड होगा, तो सबसे छोटा मल्टीपल इसका 70 होगा। तो 70 इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है, तो 70 किसी से भी मैच नहीं होगा, ठीक है। यहां पर फालतू दे रखे हैं 2 4 6 दे रखे हैं और यहां पर 5 है, तो 70 हमारा किसी से मैच नहीं होगा। फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर, 30 से किस नंबर से 30 डिवाइड होता है ये देखना, किस नंबर से 30 डिवाइड होता है। 35 से नहीं होता, 15 से होता है, 15 टू द 30, 20 और 25 से नहीं होता, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर क्या है जो 50 से डिवाइड होता है, 50 की टेबल में जिसकी टेबल में 50 आता है, तो 25 की टेबल में 50 आता है, तो ये हो गया आपका इससे मैच। फैक्टर ऑफ 20, 20 की टेबल में 20 आता है, 21 20, तो ये इससे मैच हो गया, ये मैच हुए। सिर्फ 70 ऐसा है जो किसी से मैच नहीं होता है, तो ये आपका मैचिंग वाला पार्ट हो गया। बच्चों ने अगर इसको नोट करना है तो आप 2 मिनट नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 3.2 करवाऊंगा, ठीक है। नोट कीजिए, सारे बच्चे नोट कीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तो ये क्लासेस जो है लाइव क्लासेस में नहीं है, ये मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें आप मुझसे नहीं पूछ पाएंगे। जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो अपलोड करने पर आप इसमें जो आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में फिर मैं उसका जवाब आपको दूंगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मेरा सोचना है कि सबने इसको नोट कर लिया होगा। लेट अस रब इट, ठीक है। नाउ कम्स एक्सरसाइज 3.2, ओके। 3.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टेटमेंट्स, उसमें ट्रू फॉल्स और ये कई तरह के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 3.2
एक्सरसाइज 3.2 में इसमें यहां पर व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबर्स का सम क्या होगा चेक कर लेते हैं। 3 और 5 ऑड है और 1 और 7 ऑड है, 13 और 9 ऑड है। इनको हम जोड़ के देख लेते हैं ये क्या आता है। 3 + 5 8 आता है, 1 + 7 8 आता है, 13 + 9 22 आता है, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको हम इवन लिखेंगे। तो इससे हमने रिजल्ट ये निकाला, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ये ध्यान रखना है, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दूसरा पूछ रहा है सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स, वो क्या होता है, ठीक है। इवन नंबर्स का अब हम दो दो इवन नंबर्स लेके देख लेते हैं। हम लिखते हैं 6 + 4, 8 + 10 और 32 + 24, दोनों सारे इवन है ये। 6 + 4 10, 8 + 2 18, 32 + 24 56। ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। 0 2 4 6 8 जिसमें आता है इन यूनिट प्लेस पर, वो इवन नंबर्स होते हैं। तो द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो इससे हमने क्या देखा, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन एंड सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इसका उल्टा, अगर एक ऑड और एक इवन है, ठीक है, अगर एक ऑड और एक इवन है तो आंसर क्या आता है, ठीक है। अगर एक ऑड और एक इवन को हम ऐड करें तो 6 + 3 9, 8 + 5 13, 32 + 7 39, तो वो ऑड आएगा। तो इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड, ऑड प्लस ऑड इज इवन एंड इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ठीक है। ये आप नोट करके रख लो, ये आपके क्या काम आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है ट्रू फॉल्स हमने बताने हैं। मैं आपको पढ़ता जा रहा हूं, आप जो है अपनी बुक्स खोल के उसमें लिखते चले जाओ। क्या है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। कह रहा है कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। क्या आप ना ऐसे किया करो, छोटे छोटे 3 ऑड नंबर्स को जोड़ के देख लो वो क्या आ रहा है, ठीक है। 1 + 3 + 5, 1 + 3 4, 4 + 5 9, ये ऑड आ रहा है ना, तो वो कह रहा है इवन है, तो ये फॉल्स है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स, 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स, तो ऑड प्लस ऑड इवन होता है और इवन प्लस इवन भी इवन होता है। ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन होता है, तो ये इवन है, तो ये ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 1 3 = 3, 3 4 = 12, 3 × 4 × 3 × 3 × 7, 3 3 = 9, 9 7 = 63, ये ऑड आता है, ठीक है। वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, ट्रू है। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड, नहीं, ये इवन होगा, ये फॉल्स है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 इवन नंबर है, तो सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते। सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, वो है 2। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड द इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के क्या कोई फैक्टर्स नहीं होते? होते हैं, क्यों नहीं होते? प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर और वो इटसेल्फ, ठीक है। जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अब यहां पर सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन मैं अगर मान लो 2 +
3 करूं, दोनों इवन है ना, एक इवन है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम है और 3 भी प्राइम है, 2 + 3 करूं तो वो ऑड आ रहा है, तो इसलिए ये गलत है, फॉल्स है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 इज द even prime number, only even prime number, yes, all even numbers are composite numbers, नहीं, दो जो है even number है लेकिन वो composite number नहीं है, prime number है। the product of two even numbers is always even, दो even numbers का product क्या हमेशा even होता है? दो even numbers का product मतलब 4 × 4 या 4 × 6, ये 24 है, ये 16 है, दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या कह रहा है? इज ऑलवेज इवन, यस, ट्रू, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 13 and 31, वो क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं अब मैं, आप अपनी बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, 13 एंड 31 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 और 13 है, इसके फैक्टर्स 1 और 31 है, इसके अलावा और किसी से ये और किसी की टेबल में ये नहीं आते हैं, और इनके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। तो 13 and 31 जो है प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, कह रहा है दोनों में 1 and 3 है, ठीक है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 मतलब ऐसे कौन से नंबर्स हैं कि जिनमें, ये तो ढूंढना, अब इसमें जो है आप 1 to 100 प्राइम नंबर्स लिखो और उसमें से ऐसे पेयर्स लिखो जिसमें 1 3 3 1, ठीक है, या जैसे हम करें 3 7 and 7 3, ये देख पेयर आ गया, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह से आपने 1 to 100 लिख के देख लो, जितने भी होंगे सारे आपने लिख के देखने। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। लेस देन 20 से लेस देन 20 प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, लेस देन 20 लिखना है, ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर्स बाकी जो बच गए वो कंपोजिट नंबर्स हैं, 1 नहीं लिखना क्योंकि 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, जो इसमें बच गए 4, ठीक है, 6 8 9 10 12 14 15 16 18, ये जो है हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। लेस देन 20 कह रहा है तो हमने 20 से लिखने हैं। अगर वो कहता अप टू 20 लिखना है तो हम इसमें 20 भी इंक्लूड करते हैं, यहां पर 20 इंक्लूड करते हैं, और क्योंकि अब लेस देन 20 कह रहा था, 20 से छोटे छोटे वाले हमने सारे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? 1 और 2 के बीच, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 7, ठीक है। 9 8 और 9 जो है वो इवन कंपोजिट नंबर है। व्हाट इज द 6th, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। वो कह रहा है 44 को 2 ऑड प्राइम्स के सम की फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं इसको 41 + 3 लिख सकता हूं, ठीक है, 41 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और दोनों के दोनों ऑड भी हैं। एक मैं इसको 37 + 7 भी लिख सकता हूं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनका सम भी 24 है। ऐसे ही 36 24 एंड 18, इनको भी आपने लिख के देखना है, देखना कैसे आएगा। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। अब 3 पेयर्स ऐसे लिखने हैं कि जिनका डिफरेंस जो है वो 2 है। देखो 3 पेयर्स, 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, 11 और 13 का डिफरेंस 2 है, 17 और 19 का डिफरेंस 2 है, ठीक है। मैंने ये 20 तक लिख दिए, बाकी आप इसमें जितने मर्जी तक लिख के देख सकते हो।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? अब वो कह रहे हैं 23, 51, 37 एंड 26, इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 51 17 से डिवाइड होता है, 26 13 से डिवाइड होता है, तो ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है। 23 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। और 37 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी प्राइम नंबर है। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। वाह जी वाह, मतलब 100 से कम, ठीक है। हमने 7 ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 100 से कम हो और कंटिन्यूअसली हो, कंसेक्यूटिव हो। अब जैसे मैं एक लिखता हूं 61 जो है प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। अब मैं यहां पर ऐसे लिखना जो है आप मेरे को भी कहोगे कि सर आपको याद नहीं है, याद नहीं है। मैं 1 से 100 तक लिख के देखूंगा, उसमें से छांटूंगा कंटिन्यूअस कौन से, ठीक है। तो ये आप खुद करके देखना। इसमें मैं अगर मान लो कहीं ढूंढना चाहूं तो आपको 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 वो भी नहीं आता। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 6 की गैप में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपने बताने हैं, ठीक है। ये आ गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये मैंने ढूंढ दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये तो चलो मेरे दिमाग में आ गया, ढूंढ लिया मैंने। आप लोग छोटे बच्चे हो तो आपको 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिखो, उसमें से देखो कंसेक्यूटिव कौन से। ओके, देन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड प्राइम्स, ठीक है। ऑड प्राइम्स के सम के फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने 21 को हम कैसे लिखें कि 2 प्राइम्स के ऑड प्राइम्स के सम की फॉर्म में ये आ जाए। तो ये 19 प्लस 2 लिखते हैं तो 21 आता है, लेकिन 2 जो है इवन नंबर है, तो हम इसको नहीं ले सकते। 20 के साथ नहीं लिख सकते, 20 नहीं है। 19 के साथ नहीं लिख सकते, 18 के साथ नहीं लिख सकते, 17 के साथ नहीं लिख सकते, 16 के साथ नहीं लिख सकते, 13 के साथ नहीं लिख सकते, 13 और 8 21 होता है। 12 के साथ नहीं लिख सकते, 11 के साथ, 11 और 11, 11 और 10 ये भी नहीं लिख सकते। फिर 10 के साथ, 9 के साथ, 8 के साथ, 7 के साथ, 7 के साथ 14, फिर 2 के साथ 19। वो क्या कह रहा है? सम ऑफ 3 ऑड प्राइम, सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। 3 ऑड प्राइम्स के फॉर्म में लिखना है इसको, मैं 2 कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। क्या क्या बनेगा, बन सकता है, कोई बता सकता है? 3 ऑड प्राइम्स के फॉर्म में 3 ऑड प्राइम्स की फॉर्म में 21 को लिखना है, ठीक है। 13 प्लस 5 प्लस 3, 13 प्लस 5 प्लस 3, 13 प्लस 5 18 प्लस 3 21। 13 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और तीनों के तीनों ऑड नंबर्स भी हैं। इसी तरह से बाकी भी आपने करने हैं। फिर आता है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। ये ऐसे ही करके देखना, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर ये राइट डाउन सेपरेटेड प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिशन लेस देन 20 लिखा था, ये भी लेस देन 20 है। तो लेस देन 20 में जिन 2 का सम
10 होगा, जैसे मैं 10 से नीचे एक 3 लूं और एक 7 लूं तो 3 + 7 इज इक्वल टू 10 आता है और ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, लिखा जा सकता है ना ऐसे, दो प्राइम नंबर्स का सम जिनका जो है 13 + 7 20, ये भी 5 से डिविजिबल, लेकिन लेस देन 20 कह रहा है तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके। एक 13 + 2 भी लिख सकते हैं 15। ठीक है, ए नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो एक जो है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 3, the smallest composite number is 4, the smallest even number is 2। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज दूसरी खत्म हो गई है। मैं अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अगली क्लास में कराऊंगा। ये क्लासेस मेरी जो है आपको कंटिन्यूअसली जो है सारी देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर 3 से रिलेटेड। ठीक है, और आज की क्लास में यहीं खत्म कर रहा हूं। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको इससे आगे के एक्सरसाइज कराऊंगा और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, मेरी इस मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल बटन दबाना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।